हेलो गाइस, कैसे हो। आपका आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं अनुच्छेद से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद के मैं आपको 50 क्वेश्चन इसमें आपको करवाने वाला हूं जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आने वाले समय में इनसे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करते रहना है। ठीक है, और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। इसका ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, यानी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आपके सामने दे रखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां बताई गई है, प्रेजेंट में कितनी है ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 395 तो आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, वर्तमान समय में 2022 भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या बताई गई है। तो कितनी धारा बताई गई 2022 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, 395 इसकी धारा हो जाएंगी, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 395 धाराएँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फिर देखिए, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए राज्यों के और संघों के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया है, यानी अनुच्छेद 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता से संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो मैंने आपको करवाया 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेके 35। ठीक है, यानी 12 से और 35 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के नागरिकों की मूल अधिकार निश्चित प्रधानता के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बारे में। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने 8वां क्वेश्चन देखिए, नौकरियां तथा शिक्षण संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा आर्टिकल अधिकार प्रदान देता है। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने 9 क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उनका आचरण का निर्दोष करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। ठीक है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं, आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 57। ठीक है, यानी 57 आर्टिकल में अनुच्छेद 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है। तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारण करता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखना है 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो कौन से आर्टिकल में दी गई है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी आर्टिकल 19। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप बने रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको करना ही है, ठीक है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इन कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 19A हो जाएगा, ठीक है। यानी 19 फर्स्ट में इसमें बारे में जानकारी दी गई है, यानी आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन बहुत देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इन कौन से आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था बताई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, ठीक है। अनुच्छेद 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कौन सा आर्टिकल है उसमें ये बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है। यानी 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा ये निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 39, यानी 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 39 आर्टिकल में इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन है, यानी कौन से आर्टिकल के अंदर राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 और 51 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यानी ग्राम पंचायत से रिलेटेड ऐसा कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत के गठन का जो निर्देश देता है उसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 40 में, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान के द्वारा संविधान के किस 42वां संशोधन के द्वारा संविधान के किसी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी? तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिख रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53, यानी अनुच्छेद 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं आपके सामने 21वां क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर यानी भारत के राष्ट्र पर महाभंगी योजना चलाया जा सकता है? महाभंगी चलाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, यानी 61वें आर्टिकल के अंदर लिख रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग्य योजनाएं चलाया जा सकता है, यानी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद देखिए 22वां देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 63 में बताया गया है, इसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है एग्जामों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A, ठीक है, आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 24वां क्वेश्चन देखिए, मित्रगणक सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, इस संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, ठीक है, यानी 75 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषदों के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? यानी मंत्री परिषदों के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के मायनावादियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76, ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए 27वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर लिख रखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की सहमति से ही कर सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 85, ठीक है, यानी 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो 108 में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 108 में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 29वां क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किसी अनुच्छेद में धन विधायकों की परिभाषा दी गई है। तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 110 आर्टिकल के अंदर ये जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर देखिए 30वां क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत ही अनिवार्यता उल्लेखन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लोकसभा को भंग भी 85 के तहत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए 31वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 32वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के सचित कोष से संबंधित है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, यानी कि अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 33वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123, ठीक है, यानी 123 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभंग योग्य चलाया जाने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124, ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभंग चलाए जाने का प्रावधान है। तो मैंने आपको करवाया, ये अनुच्छेद 124 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 35वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 36वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 137, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 37वां क्वेश्चन दे रखा है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा तय किया गया कानून भारत के किस क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों में बंदीकारी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 38वां क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो कौन से आर्टिकल में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 39 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिनियम न्यायालयों या जिलों के न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 233, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 40वां क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधान की संघीय संसद या राज्य या विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 245, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 41वां क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो 248 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 42वां क्वेश्चन देखिए, राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद या उन्हीं राज्यों के लिए किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकते हैं। तो 252 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 43वां क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संसद के द्वारा सूची के विषयों के संबंधों में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 249, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए 44वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 45वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधी उल्लेखन है? तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 256 से लेकर 263 के अंदर इसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 46वां देखिए, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य की सरकार के निर्देश दे सकती है? यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो कौन से आर्टिकल के तहत देती है? वो अनुच्छेद 256 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 47 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 263 में किया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 देखिए लास्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो 280 में किया गया है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 49 देखिए, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होता है? तो अनुच्छेद 300 के में दिखाया गया है। ठीक है, फर्स्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है नई आलेख भारतीय सेवाओं के स्थापना का प्रावधान करता है? तो 312 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने वीडियो को देखा है वो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारे साथियों को शेयर कर दीजिए जो भी इसको देखे और चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, और इस प्रकार के आपके लिए डेली करंट अफेयर भी लाया जा रहा है, तो उसको भी आपको देखना ना भूलना है। और पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी संबंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।